तो मनुष्य शरीर के अंदर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आहार करना है। परंतु हमारा बॉडीली स्ट्रक्चर पूरा पूरा मेडिकल फैक्ट है, तो शाकाहारी भोजन के लिए बना है, नॉन वेज के लिए नहीं। दूसरी चीज, शास्त्र बताते हैं कि हमें जीव को, तो एक जीव दूसरे जीव का आहार है, तो हम अन्न खाते हैं। जैसे आप गेहूं दाना है, उसके अंदर जीवन है, क्योंकि अगर आप उसको बो दोगे उसमें से पेड़ आ जाएगा। तो आपने उसको अन्न को पीसा, आटा बनाया, रोटी खाई, तो जीव हत्या तो हुई। एक जीव दूसरे जीव का आहार का मतलब है कि हत्या हो रही। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि इस हत्या से दूर कैसे होगे। हम जब चलते हैं, सांस लेते हैं, पता नहीं कितने कीटाणु मारते हैं, तो इससे आप कैसे मुक्त हो सकते हो? इससे जो ये पाप हैं, इससे आप शुद्ध कैसे हो सकते हो? लोग शुद्धि की बात करते हैं, तो हकीकत में शुद्धि जो बताई गई है शास्त्रों में, वो शुद्धि बताई गई है पापों से शुद्धि। पापों से कैसे शुद्धि हो? क्योंकि ये पाप जो है, पाप का मतलब इलीगल एक्टिविटीज, पाप का मतलब गैर कानूनी कार्य। तो आप कहोगे गैर कानूनी कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा है नहीं। ये मैं देशों के कानून की बात नहीं कर रहा, ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसके भी अपने कानून हैं। और आप यदि उन कानूनों को नहीं जानते, उसका मतलब नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट मीन यू विल बी स्पेयर्ड बाय लॉ। ये नहीं कि मेरी अज्ञानता है कानून के बारे में, मुझे पता नहीं था ये भी कानून होता है क्या, गवर्नमेंट छोड़ देगी क्या? है जी, कि जीएसटी मुझे देना होता है, अच्छा मुझे पता नहीं था। तो कुछ भी करने से पहले उस जगह का कानून जानना चाहिए ना। आप अमेरिकन कोई आके इंडिया के अंदर, या इंडियन कोई अमेरिका जाके उल्टे हाथ पे गाड़ी चलाने लगे, वहां तो सीधे हाथ पे चलती हैं सारी गाड़ियां, और वो कहते मुझे मालूम नहीं था, तो छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे जी। इसी तरीके से, क्योंकि आप अमेरिका में आए हो तो आप अमेरिका के कानूनों को जानो। इसी तरीके से आपने अपना डेरा बसा लिया इस पृथ्वी के ऊपर, जो कि पूरे एक प्रकृति का एक अंश है, उसमें आप डेरा बसा रहे हो अपना, परंतु उसके अंदर जो प्रकृति के नियम हैं वो आप जानना नहीं चाहते। ऐसे कैसे चलेगा जी? नियम नहीं देखते आप, प्रकृति के नियम। हर क्षण आपको प्रकृति के नियम नजर आ रहे हैं। पृथ्वी जो घूम रही है सूर्य के चारों तरफ और अपने एक्सिस पे, ये सब नियम के अनुसार घूम रही है। जब भी तो आप बता सकते हो कि आज से 100 साल बाद सूर्योदय कब होगा, या 500 साल बाद सूर्योदय कब होगा। मतलब कोई फिक्स्ड नियम है ना, तो इसलिए नियम जानना अनिवार्य है। तो इसी तरीके से, परंतु हम आए किस लिए, नियम होते किस लिए? जैसे मैं हर बार आपसे चर्चा करता हूं, नियम बांधता नहीं है, नियम मुक्त करता है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुक्त करता है। समझ में आया? जैसे व्यक्ति को अगर डायबिटीज हो जाए तो उसको कहा जाता है कि मीठा मत पाओ, ये आहार अवॉइड करो। क्यों? जिससे कि वो क्या कर सके, स्वस्थ रहकर अपना जीवन जी सके, है ना जी। अगर वो नियम तोड़ता है तो क्या होगा? वो अस्वस्थ हो जाएगा, वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। तो इसीलिए सिर्फ अभिज्ञता कि मैं नहीं जानता कानूनों के बारे में, तो ये आपको छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान ने आप एक जीव दूसरे जीव को मारते ही, जैसे आपने मारा दूसरे जीव को, किस लिए मारा भाई? हैं? किस लिए मारा? क्यों मारा? जीवा के लिए, हैं? अपने भोग के लिए तो दूसरे को मार रहा है। ये कौन सी प्रवृत्ति है? ये कैसा तेरा नेचर है? ये तो बड़ी गंदी प्रवृत्ति है। जैसे एक बहुत अच्छा इसमें दृष्टांत है कि एक मुर्गी का बच्चा अपनी मां से कह रहा है कि मां हम तो इनके बच्चों को खाते नहीं, तो ये हमें क्यों खाते हैं? अब वो किसने हक दे दिया? हैं जी, क्योंकि वो जहां है उसका मतलब खा जाओ। जैसे एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए ये प्रश्न किया था कि भाई, अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी, कि आप ये हैमबर्गर क्यों खाते? उसके अंदर नॉनवेज है, नॉनवेज क्यों खाते हो? उन्होंने कहा भाई एनिमल्स को क्यों खाते हो, ह्यूमन को क्यों नहीं खाते? वो तो उनका IQ कम है। उनका क्या कम है? हाँ, हकीकत के अंदर अगर देखा जाए, जब भेद किया जाता है दोनों के अंदर, तो क्या कहा जाता है कि उनका इंटेलिजेंस लेवल कम है, IQ कम है। तो उनसे प्रश्न किया गया सारे स्टूडेंट से कि उसका मतलब हमें डिसाइड करना चाहिए कि अगर ये मनुष्य इतने IQ से कम है तो उसको भी काट काट के बर्गर बना के खा लो, हैमबर्गर। ये कोई लॉजिक है? ये कोई तर्क है? परंतु फिर वहीं आते हैं कि एक जीव दूसरे जीव का आहार है, और जीवन का लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक उन्नति। भौतिक उन्नति लक्ष्य नहीं है, क्योंकि भौतिक उन्नति नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपके शरीर के खत्म होते ही वो खत्म हो जाएगी। तो
तो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आपने क्या किया अभी तक जीवन के अंदर? क्या किया आपने बताइए? सोचा भी नहीं। तो परंतु इस शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर को यंत्र बोला है। इट इज अ मीडियम बाय विच इज यूज्ड बाय द सोल टू कंप्लीट इट्स पर्पस और डेवलपिंग इट्स रिलेशनशिप बैक विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड लॉर्ड श्री कृष्ण। ये एक यंत्र है जिसमें हम आरूढ़ हैं, हम बैठे हैं। हम कौन है? आत्मा है। और हमें इसका सदुपयोग करना है। कैसा उपयोग? सदुपयोग, उपयोग करना है। किसके लिए? योग का मतलब जोड़ने के लिए, उप का मतलब करीब। किससे जोड़े? भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने के लिए। इसलिए शरीर मिला है। तो आज पता नहीं किस लिए लोग सोचते हैं क्या क्या शरीर के बारे में। तो आहार चाहिए इसको मेंटेनेंस के लिए। कैसे? गाड़ी को, कार को क्या चाहिए? पेट्रोल की गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, डीजल की गाड़ी को डीजल चाहिए। और अब इलेक्ट्रिकल कार आ रही हैं, उनको क्या चाहिए? बैटरी पे चार्ज किससे होगा? बिजली से। उनको बिजली चाहिए। अपनी गाड़ी में लगा देना बिजली का, क्या होगा? उड़ जाएगी। ठीक है ना? तो इसी तरीके से इस शरीर का भी एक जीव दूसरे जीव का आहार है। तो अब साफ हत्या हो रही है। तो बिल्कुल, जब तक कि आप अपने इस मनुष्य शरीर को इस लक्ष्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि कैसे हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ सकें, अगर इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आपको जो भी चीज, जो अन्न जा रहा है मुंह के अंदर, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन तो ज्यादा बड़ा पाप, वेजिटेरियन उससे कम पाप। परंतु हीरा चोर या खीरा चोर, हमारे गुरु महाराज कहते थे श्री प्रभुपाद जी, हीरा चोर या खीरा चोर, चोर तो चोर है, जेल में जाएगा, सजा मिलेगी। तो भाई क्या करें? तो पहली चीज जीवन का लक्ष्य साधिए, क्लियर करिए। लोग कहते हैं ना माई गोल ऑफ लाइफ, नो, एवरीवन्स गोल ऑफ लाइफ इज सेम। समस्त जीवों का जो लक्ष्य है वो एक है, अलग अलग नहीं है। आपके पास अलग अलग क्वालिटी हो सकती है, गुण हो सकते हैं कार्य करने के लिए, पर उन गुणों का भी जो इस्तेमाल है, उन गुणों का जो उपयोग है, वो किस लिए होना चाहिए? कि कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण का अपना जो संबंध भूल गया हूं, जो प्रेममय संबंध है, उसको वापस कैसे स्थापित किया जाए। यह समाज इसलिए होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है। अब दूसरी चीज क्या है? तो आप, भगवान ने स्पष्ट रूप में गीता के अंदर कहा है कि यज्ञ शिष्टाशीनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक के अंदर, के यज्ञ में अर्पित, किसमें? यज्ञ में अर्पित ही भोजन प्राप्त करना चाहिए। अब यज्ञ का मतलब सिर्फ सीधा सब, यज्ञ का मतलब क्या समझोगे? होम, आहुति। अरे उसमें डाल देते हैं, तो उसमें कैसे डालेंगे? अरे यज्ञ का आप लोगों को पहले मतलब बता चुका हूं मैं कई बार, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो भी कार्य सुपीरियर अथॉरिटी को खुश करने के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। अब इसमें क्या देखना पड़ेगा? सुपीरियर अथॉरिटी भी अलग अलग लेवल पे है। तो लोअर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, क्या कहेंगे हिंदी में इसको? अथॉरिटी को क्या कहते हैं? अधिकारी। जो एक लोअर अधिकारी होता है, उससे हायर अधिकारी होता है, एक सुपर मोस्ट अधिकारी होता है। तो अगर ये जूनियर अधिकारी का सुपर मोस्ट अधिकारी के साथ जो अगर कोई भेद लगता है तो किसका फॉलो करना चाहिए? तो सबसे सुपीरियर। सिंपल है। तो आपको क्या समझाना इसके बारे में? इतने तो बुद्धिमान है ही आप। तो इसी तरीके से तो यज्ञ की परिकाष्ठा क्या है? कि जो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि मुझे अर्पण करो, क्या करो? जैसे ही आप भगवान श्री कृष्ण को, जिसको हम भोग कहते हैं, आप उनको जब बनाते हैं भोजन, भोजन क्या है? भोग बनाते हैं भगवान के, उसके लिए, तो संतुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए जब भोग बनाया जाता है तो उसको आप क्या करते हैं? भगवान को ऑफर करते हैं कि हे भगवान, इसको ग्रहण करो। तो भगवान कहते हैं उस स्थिति के अंदर मैं उसमें से जितने पाप हैं वो ले लेता हूं। अब इसमें भी बड़ा क्लियर है क्या भोजन पाना चाहिए। तो इसमें हर वस्तु भौतिक जगत के अंदर तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में होती है। इसकी वजह, ये लेक्चर इस पे नहीं है, इसलिए मैं इतना बता दूंगा कि सतोगुणी वस्तु ही भगवान को भोग में लगती है। तो रजोगुणी, तमोगुणी क्या है? मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, 3 घंटे से ज्यादा पकाया हुआ भोजन, ये भगवान को भोग नहीं लग सकता। ठीक है ना जी?
बाकी को आप बनाइए, बढ़िया बना के भगवान को लगाइए, जितना अपनी अपनी हैसियत है उसके हिसाब से भगवान को भोग लगाइए और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। प्रसाद का मतलब दिव्य। दिव्य के अंदर पाप नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और दिव्य की एक क्वालिटी क्या होती है? एक तो उसके अंदर खुद में गंध नहीं होता और जहां जिसको प्राप्त होती है उसका गंध साफ कर देता है। क्या करता है? दो चीजें क्या हुई? एक तो स्वयं में कोई कलमश नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। दूसरा उसमें क्वालिटी क्या है कि वो दूसरे गंध को भी साफ कर देती है। ये प्रसाद शब्द का अर्थ हुआ। कृपा। कृपा तो ऐसी होनी चाहिए ना जी, नहीं होनी चाहिए। नोट दिया, नकली दिया, जो चला ही नहीं, क्या फायदा हुआ? या चाहिए 100 रुपए और दिए 1 रुपया, तो क्या होगा उससे? नोट तो है परंतु किसी काम का है। परंतु भगवान का प्रसाद क्या है? फुल पोटेंट। पहली बात तो उसमें कोई कलमश नहीं है, और दूसरा वो कलमश साफ करता है। और दूसरा क्या करता है? कलमश। कलमश का मतलब गंदगी। गंदगी का मतलब, गंदगी क्या है? हमारे लिए गंदगी वो चीज है, वो उस चीज को हम कलमश कहते हैं, बैड कहते हैं, जो कि हमारे को फिर से वहीं लौट के आइएगा, जो हमें भगवान के साथ संबंध करने में अड़चन डाले। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए लोग कहते थे ना वेजिटेरियन में भी तो जीव होता है, बिल्कुल हम उसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा? एक तो आपने पहले कृपा किस पे करी? अपने पे करी। किसकी कृपा प्राप्त करके? भगवान की। अपने पे कृपा कैसे प्राप्त करोगे? आप रईस बनना चाहते हो तो कैसे रईस बनोगे? जब किसी से पैसा लेते हो, चाहे वो कस्टमर से लो, चाहे बैंक से लो, कहीं से भी लो, तो वो कहाँ से क्या होता है? जब पैसा लेते हो तब आप क्या बनते हो? धनी। तो इसीलिए आपको कृपा कैसे प्राप्त होगी? जब आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद का जो अर्थ है वो कृपा है। क्या है? कृपा है। भगवान की कृपा जब प्राप्त करोगे तो देखिए, आहार को आपने क्या बना दिया? कृपा रूप दे दिया। आहार को आपने क्या दे दिया? कृपा दे दिया।